हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लोगों के साथ अगेन शेयर कर दीजिएगा। सो या देखते हैं आज यूनिवर्स मेरे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप सबको। तो या एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा और प्रे करिए कि आपको कोई मैसेज, कोई गाइडेंस, कोई राह मिल जाए आपको। सो या लेट्स सी। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, आदि शक्ति, हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ अपना प्रेजेंट शो करिए, मेरे व्यूअर को मैसेज दीजिए। यस प्लीज़, प्लीज़ मैसेज दीजिए, या प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके, द एम्पायर की एनर्जी आई है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो लेट्स सी, और कोई मैसेज है प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज। ये कार्ड शायद आना चाह रहा है, मैं लेना चाहूँगी। ओ माय गॉड, व्हाई आई टुक दिस कार्ड। डेविल का कार्ड आया है फ्रेंड, और एक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके अराउंड। अब जो कोई भी व्यूअर है, अगर घर में किसी तरह के क्लैशेस हो रहे हैं आपस में, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, क्लैशेस किसी भी तरह का, तो कोई ऐसी एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। तो यस, ये नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में। ओके, आई डोंट नो, कल भी ये नेगेटिव ऊर्जा आई थी, आज भी आई है। तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे द एम्पायर की भी एनर्जी आई है। तो देखते हैं एम्पायर की एनर्जी और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। एंजल मैसेज यहाँ, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस कार्ड को लेना चाहूँगी मैं। वाओ, एट ऑफ पेंटिकल्स। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। अगर कोई मेष राशि के हैं तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। अगर कोई मेष राशि के हैं तो आप ये मैसेज पिक कर सकते हैं। और या और ये जो डेविल की एनर्जी है ना, तो मैं आपको क्लू दे सकती हूँ। अगर कोई ऐसी एनर्जी आपके अराउंड भेजते हैं, तो अगर आप जानते हैं उन ऐसे लोगों को जो, अगर कोई मकर राशि के हैं जिनको आप जानते हैं, तो ये मकर राशि शो कर रहा है, यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि। तो हो सकता है कि इस राशि के जो पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं आपके अराउंड। मैंने आपको ये क्लू दिया है। और यस, ये 6 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है कि जून मंथ में उनका बर्थडे हो, या किसी 6 तारीख को भी बर्थडे हो सकता है, या फिर आप 15 तारीख को भी उनका बर्थडे हो सकता है। 15, 6 या 6 मंथ जो जून आता है, जो ये मंथ स्टार्ट हुआ है, टुडे इज द 1 जून। तो या इस मंथ का बर्थडे हो सकता है 15 तारीखों से, यानी 15 जून हो सकता है, या फिर 6 जून हो सकता है। तो आप इस तरह के, या फिर वो कैप्रिकॉर्न राशि के हो सकते हैं, यानी कि मकर राशि के हो सकते हैं। तो ऐसे कोई है पर्सन आपके अराउंड, तो ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ ऐसे पर्सन के थ्रू आपकी ओर भेजा जा रहा है, जिससे आपके घर में, आपकी फैमिली में ये क्लैशेस हो रहे होंगे। ऐसी एनर्जी आप फील कर पा रहे होंगे, लड़ाई झगड़े घर में बिना बात का सडन से ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं। और यस, ये जो भी है, आप में भी हो सकता है कि आप मानसिक तनाव में भी बहुत ज़्यादा रहते हो, इंटरनली भी बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, कॉन्फ्लिक्शन चल रही होगी। तो इस तरह की एनर्जी जो भी है वो ब्लैक एनर्जी के कारण है। ओके, और मैं बता दूं, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और मुझे एम्परर की एनर्जी है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, सो या कोई ऐसे हैं जो किसी तरह का कुछ खोया है आपने,
किसी पेन में हैं आप, और पिछले पास्ट की चीज़ों को आपने होल्ड बैक करके रखा है, अभी भी उस अफसोस में है। मे भी कुछ खोया, कुछ छूटा है आपका इमोशनली, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में। तो हो सकता है ऐसे कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, या फिर इंटरनली जो आप जूझ रहे हैं ऐसे दर्द से। तो हो सकता है कि किसी चीज़ से आप इमोशनल अटैच हो, जो डिटैच हुए हैं आप, बट स्टिल आपने उस चीज़ को होल्ड बैक करके रखा है। ओके, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन सब चीज़ों से निकल जाइए। जब तक आप इनसे निकलेंगे नहीं, इन सब चीज़ों से, आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी। ओके, ये 5 नंबर का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है ये 5 नंबर। तो यस, इन सब चीज़ों से निकलिए। जब आप निकलेंगे तब आपकी लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगी। इन सब चीज़ों से आप निकल पाएंगे। ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो परिवर्तन जरूरी है, चेंजेस जरूरी है। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाना होगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें से निकलना होगा आपको। ऐसे सिचुएशन में मत रहिए, ऐसे सिचुएशन में मत रहिए, उसमें अफसोस मत जताइए। ऐसे लोगों, जो भी ऐसे पर्सन हैं, ऐसे चीज़ें जो करते हैं, आपको ज़्यादा अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर देखिए, यूनिवर्स ने आपके लिए और भी चीज़ें रखी हैं, तो उसको फोकस करिए। जो यूनिवर्स आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं उसको फोकस करिए। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आपको बॉदर करती है, आप परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। उन सब चीज़ों से आपको निकलना है। पीछे मुड़कर देखिए। या आपको बोला जा रहा है कि आप, या देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि यस, आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। अपने काम पे फोकस रखिए, अपने आप में आइए। ओके, दूसरों की चीज़ों पे या पास की चीज़ों में मत रहिए। अपने पास की चीज़ों में रहेंगे तो अपने प्रेजेंट को आप भूल जाएंगे, अपने प्रेजेंट को आप खराब कर लेंगे। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सोच विचार करके अगर हर कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि मुझे यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो कि ये शो कर रहा है कि यस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिए। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इस पेंटिकल्स में ये जो क्वीन है बहुत ही फोकस है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्सन है अपने कामों पे कितना फोकस है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको अपने कामों पे फोकस रखना है। यानी कि जिस मिशन पे हैं, जो शुरुआत पे जो काम कर रहे हैं, उसको फोकस करिए। ऐसी चीज़ों पे फोकस मत करिए जो आप सर्व नहीं करते, जो आपके लिए सही नहीं है। ये डेविल का जो भी कार्ड आया है, ये और ये जो दोनों कार्ड आया है, आपको ये सारी जो है ब्लैक एनर्जी के कारण हुई है। तो आपको इस एनर्जी से निकलना है, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है उसको फोकस करना है। और जब आप मेहनत करेंगे चीज़ों को, और यस, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया है। चैरियट कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, अनस्टॉपेबल को भी दिखाता है, और यस, यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर को भी दिखाता है, जो कि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी देख पा रही हूँ। और द एम्पर की भी एनर्जी आई है। तो यस, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कंट्रोल लोगों को करेंगे, आपको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। अनस्टॉपेबल है, यानी कि आप रुकने वालों में से नहीं है। कंट्रोलिंग पावर आपको यूनिवर्स ने पूरा भर भर के दिया है। ओके, आपके अंदर वो इतनी शक्ति है ना कि आप, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा हो या पॉजिटिव ऊर्जा हो, आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है। पूरा पावर दिया हुआ यूनिवर्स ने, पूरा पावर दिया है आपको। आपको कोई हिला नहीं सकता। आप जिस मजबूती से आप बैठे हैं ना यहाँ पे, आप लोगों को हिलाएंगे, आपको कोई नहीं हिलाएगा। यहाँ 111 चल रहा है, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है। तो आप ये हैं, आपके सिंहासन को कोई नहीं हिला सकता। ओके, आपके अंदर पूरा बागडोर है, आपके अंदर पूरी शक्ति है, पूरा पावर दिया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ये हैं, क्वीन है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने कामों पे फोकस करते हैं, बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक अपने काम को करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक क्वीन किंग की एनर्जी में आएंगे। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं गाइस, बट स्टिल यहाँ पे मुझे एम्परर की एनर्जी आई है, चैरियट की एनर्जी आई है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ये मैसेज है। तो यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। तो यस, बहुत शांत रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत उलझिए। ओके, अपने मेंटल पीस में आ जाइए, अपने कामों पे फोकस रखिए। जब इन सब चीज़ों में आएंगे, जब फोकस रखेंगे, तो आप अपनी एनर्जी में आ पाएंगे, यानी कि अपनी एनर्जी को बूस्ट कर पाएंगे। ऐसी चीज़ों में रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें ही लोग जानबूझ के करते हैं ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए और आप इस पावर में ना आ पाए। बट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पावर में आइए। आपको इस पावर में आना ही है, ये आपकी डेस्टिनी है। ओके, ताकि आपके जो ये सिंहासन है ना, जो आपका जो रुतबा है, उसको कोई हिला ना सके। आपको कोई नहीं हिला सकता। आपके अंदर इतनी पावर दे दी है यूनिवर्स ने। आप पूरे कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को कर सकते हैं। कोई भी ऊर्जा हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, पॉजिटिव ऊर्जा हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका मुझे क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट दिख रहा है। शायद क्राउन चक्र एक्टिवेट है, शायद इसीलिए मुझे एम्परर का कार्ड आया है। तो आपको कुछ तो बड़ा पद मिलने वाला है आगे चल के, कुछ तो बड़ा
कुछ तो बड़ी चीज आप हासिल करने वाले हैं, कुछ बड़ा, मे बी अचानक से कुछ ऐसी न्यूज मिल सकती है, या अचानक से कुछ बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है, या अचानक से धन आने की भी कुछ तो ऐसी संभावनाएं मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे एक मैसेज और देना चाह रहे हैं आपको यूनिवर्स की, दूसरों से सलाह मत लीजिएगा, यानी कि दूसरों से सलाह मानकर अपना काम को मत करिएगा। आपका जो दिल कहेगा, आपका जो इंट्यूशंस कहेगा उसकी सुनिएगा, अपने इंट्यूशंस के थ्रू आगे बढ़िएगा। दूसरों से राय मशवरा लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए सही ना हो, आपकी लाइफ जो है मे बी आपको पछताना पड़े। ऐसी कुछ एनर्जी इस कार्ड में मुझे आ रही है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है और ये 7 नंबर का कार्ड है। यानी कि आपके जो जिनको गुरु मानते हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअल, हो सकता है कि स्पिरिचुअल हैं आप, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड मुझे आया, मुझे 8 नंबर का भी कार्ड आया। तो 8 नंबर का कार्ड अबंडेंस को दिखाता है, जो कि मैंने ऐसा भी बोला कि ये सोच समझकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, खुद के फैसले अगर आप लेते हैं, तो मुझे आपकी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसी में भी धन आ सकता है, अकस्मात धन प्राप्त जो होता है ना, वो ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही है मुझे। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप सतर्कता नहीं बरतते हैं, इस एनर्जी में रहते हैं, ऐसी चीजों में जो आपकी तरफ नेगेटिव ऊर्जा भेजकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, और अगर इन सब चीजों में आप रहेंगे तो आपका असफल भी हो सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। ऐसी चीजें आती हैं उस पर फोकस मत करिए, अपने कामों पे फोकस रखिए। ओके, अपने कामों पे फोकस रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा पद, बहुत बड़ा पद आपको मिलने वाला है। कोई छोटा मोटा पद नहीं है ये, मैं बहुत बड़ा पद में देख पा रही हूँ। बस आपको बोला जा रहा है कि जो भी काम करेंगे आप बहुत सोच समझ कर करिएगा, सोच विचार करके अपना कदम उठाइएगा, अपने कामों को करिएगा। तो कुछ तो बड़ी चीजें जो है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। कुछ मे बी कोई बड़ा पावर आपके हाथ में आ जाए, कोई बड़ी चीजें जो आपको कोई हिला ही नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले आप। इतने इम्प्रेड की एनर्जी में आने वाले हैं आप। कोई बड़ा आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आ रही है, मेरे अंदर इंट्यूशंस भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में बहुत सारे स्टार को देख पा रही हूँ, आपके हेड पे क्राउन देख पा रही हूँ, आपके जो वेस्ट में एक बेल्ट को देख पा रही हूँ जो येलो कलर का है। तो यस, डेफिनेटली आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित दिख रहे हैं आप। तो ऐसी कुछ भी एनर्जी, चैरियट के कार्ड में एक ब्लैक एनर्जी भी है और एक पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। तो यस, आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर आप इस कार्ड को अगर देखेंगे ना चैरियट की एनर्जी में, तो जो ब्लैक है, जो ब्लैक एनर्जी जो मैंने बोला, उस साइड में उसके हाथ में वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आप ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने पावर से। यानी कि वॉन्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं फायर एनर्जी को शो करता है, एलिमेंट को शो करता है। यानी कि वो पावर, वो चिंगारी है आपके अंदर कि ऐसी ब्लैक एनर्जी को आप यूं दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको अवगत कराना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो ऐसी चीजें अगर आ रही हैं, डेविल की एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्लैशेस घर में, ये सब चीजें, तो उसको फोकस मत करिए, अपनी एनर्जी ड्रेन मत करिए। ओके, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। आपके लिए कुछ तो बड़ा यूनिवर्स ने रखा है, थोड़ा धैर्य रखिए, ये चीजें आपकी तरफ आएंगी। ओके, अपने पावर को पहचानिए, आपको वो पावर दी गई है जिससे आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर है। अपने पावर का इस्तेमाल करिए, ये पावर आपको मिल चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये करंट एनर्जी है आपकी और ये पावर आपको मिल चुका है। अपने पावर को इस्तेमाल करिए। ओके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पीछे खींच सकती है। आप पीछे खींचने के लिए है ही नहीं, आप सिर्फ आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और जब इन सब चीजों को आप कंट्रोल करके जब आगे बढ़ने लगेंगे, तब आप इस एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आप इस एनर्जी में। कुछ तो बड़ा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। या सो यस, और अपनी चीज़ों को फोकस रखिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे बार बार आ रहे हैं। सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड धन प्राप्ति हो सकते हैं आपको। तो यस, फोकस रहिए, ग्राउंडेड रहिए और शांत रहिए, मन को शांत रखिए। जिस तरीके से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में अगर देखेंगे, बहुत शांत आपको दिखेगी, अंदर से भी बाहर से। तो यस, आपको शांत रहना है, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करने दीजिए। सो यस, देखते हैं एंजल से कुछ मैसेज आ जाए आपके लिए, इसके लिए कोई गाइडेंस मिले आपको। सो लेट्स सी। कोई मैसेज मिल जाए उसके लिए, कोई मैसेज। सक्सेस, तो यस, सक्सेस तो है, तो सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री के लिए बने हैं आप, आपको विक्ट्री मिलेगी। सो यस, अपने कामों पे फोकस रखिए, सोच समझकर कदम बढ़ाइए और आपके अंदर जो पावर, जो शक्ति मिली है, उस पावर का इस्तेमाल करिए। ऐसी जो भी एनर्जी आपके घर में आप फील करते हैं, मेरी बॉडी अभी हाई वाइब्रेशन पे चल रही है,
जैसे मैंने ये वर्ड बोला कि आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर मिल चुकी है, उसका इस्तेमाल करिए। मेरी बॉडी हाई वाइब्रेट पे हो गई है। दैट मीन्स कि कंफर्मेशन यूनिवर्स ने दिया है मेरे थ्रू, या आपको जो कोई भी व्यूअर है, कोई ऐसे व्यूअर है, डेफिनेटली अगर ये चीज़ें आपके लिए हैं तो आप इसको फील कर लेंगे, आपकी एनर्जी फील कर लेगी इस मैसेज को। तो यस, प्लीज़ अपने पावर को इस्तेमाल करिए, अपनी पावर को समझिए। आपके अंदर वो पावर है कि ऐसी एनर्जी आपके अराउंड टिक नहीं सकती, उसको दूर हटाइए। यस, एनी अदर मैसेज प्लीज़। सक्सेस, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, विक्ट्री होगी आपकी। या अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, डाइवर्ट मत होइए, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करिए। एनी अदर मैसेज। पास्ट की चीज़ों को होल्ड बैक मत करिए, जो भी इमोशनली अटैच था उसको डिटैच कर दीजिए। अटैच होने की कोशिश मत करिए वापस से, क्योंकि फिर से आप उसी एनर्जी में चले जाएंगे। ऐसी कुछ पास्ट एनर्जी मुझे मैसेज आ रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें पास्ट में आपकी हुई हैं जिससे आप इमोशनली डिटैच हुए हैं। कोई ऐसे व्यूअर हैं, अगर आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं उन सब लोगों से, ऐसे रिश्तों से, तो आपको वापस उस रिश्ते में नहीं जाना है। आपको यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है। ओके, सो या बस अब आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में हार्मनी, पीस को देखना है। पीस पे ध्यान दीजिए, शांति को ध्यान दीजिए, सक्सेस निश्चित होगी। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एनी अदर मैसेज? बी असर्टिव। तो यस, आपको असर्टिव रहना है, अपने बाउंड्री को फॉर्म करके रखिए। ऐसी जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी लोग हैं, जो मैंने राशियां बताई आपको कि ऐसी मकर राशि के कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके अराउंड, तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। मकर राशि का हो सकता है, ये मंथ भी मैंने बता दिया, जून महीने का बर्थ हो सकता है, 15 तारीख का बर्थ हो सकता है, और यस 6 तारीख का बर्थ हो सकता है। तो ऐसे कुछ अगर आपको क्लू मिल रहा है तो वो ऐसा पर्सन है जो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, तो आपको ध्यान नहीं देना है, बस आइडेंटिफाई करिए, उससे सतर्क रहिए और अपने कामों में फोकस रखिए। ओके, सो या तो डेफिनेटली चीज़ें असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है, असर्टिव रहिए। किसी को भी बाउंड्री में अपने बाउंड्री में एंट्री मत दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में मत होने दीजिए जो आपके लिए सही नहीं है। सो नॉट द राइट टाइम। तो ये सही टाइम नहीं है। जो आप जिस एनर्जी में मैं आपको फील कर पा रही हूँ, जिस एनर्जी में आप आए हैं, वो सही समय नहीं है कि आप उस एनर्जी में रहिए। नो का कार्ड आया है, तो यस, यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। यानी कि अगर आप मानसिक अशांत हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसी एनर्जी से, करंटली जो मैं फील कर पा रही हूँ आपके लिए, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसी एनर्जी से आपको निकलना है, आपको उस एनर्जी में नहीं रहना, उस कॉन्फ्लिक्शन में नहीं रहना है आपको। ओके, सो ये सही समय नहीं है कि आप उस एनर्जी में वापस जाएं। आपका ये समय कोई और चल रहा है, कुछ और चल रहा है। आपका ये जो समय है ना, वो अपॉर्चुनिटी का टाइम चल रहा है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, और यस, उस अपॉर्चुनिटी में आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि आप सोच समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो बेटर नहीं, बहुत कुछ बेटर आपको मिलने वाला है, जो कि एम्परर का कार्ड आया है। और यस, ये चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो यस, अभी समय नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करें, अभी समय नहीं है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्शन में आप पड़े। तो यस, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, बस अवेयर रहना, उन सब चीज़ों से सतर्क रहिए, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए। सक्सेस निश्चित है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ तो बेटर रखा है, कुछ तो अपॉर्चुनिटी है, तभी एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर यानी कि कुछ तो बड़ा पद आपको मिलने वाला है, कुछ बड़ा चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यस, वो चीज़ें आएंगी, ये कंफर्मेशन दिया है आपको यूनिवर्स ने। तो यह चीज़ों को सतर्क रहिए, चीज़ों को देखिए। सो अगर ऐसी कुछ एनर्जी फील कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आपके अराउंड है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। ओके, सो या मैं देखना चाहूँगी एंजेलिक सिंबॉलिक मैसेज। देखते हैं एंजल सिंबॉलिक मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या देना चाहते हैं, कोई मैसेज है? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है यूनिवर्स के लिए? तू का कार्ड आया है, यानी कि परसिस्टेंस, ऑरेंज कलर। तो डेफिनेटली आपको अपने आत्मबल को बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत करिए। ऑरेंज कलर का कार्ड आया है, अतु का कार्ड आया, यानी कि परसिस्टेंस। आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड। तो यस, आपको इसीलिए वो मैसेज दिया गया। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है, आपको चैरिट की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि अपने पावर को पहचानिए। ये मैसेज भी आपको इसीलिए दिया गया है कि आपको अपने पावर को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी एबिलिटी पे बिलीव करना है, यानी कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उन सब चीज़ों को, ऐसी एनर्जी को आप दूर कर सकते हैं। आपको मूव फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ना है, ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है।
जो भी चीजें, जो भी इमोशनल चीजें से आप डिटैच हुए हैं उससे डिटैच ही रहना है। वापस से अटैच होने की कोशिश मत करिए, पीछे पलट कर मत देखिए। जो आप वापस देख रहे हैं, आप वापस से अपनी एनर्जी में आइए, यानी कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए जो 2 कप्स रखे हैं उस एनर्जी में आइए आप। ओके, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज मत होने दीजिए। अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीव करिए, वो पावर आपको दी गई है। जो मैंने बोला कि मुझे फील हुआ है, कुछ तो ऐसे पावर है आपके अंदर जो आप शायद पहचान नहीं रहे हैं, तो उस पावर को पहचानिए। ऐसी एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप यूं उसको दूर कर सकते हैं। तो उसको देखिए क्या है अंदर, उसको निकालिए और अपनी एनर्जी को इस बकवास चीजों में ड्रेन मत करिए। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। गाइस, कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जो इस एनर्जी को अगर फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू बोलिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को उनको क्लेम करके उनको मैसेज दीजिए। और जो भी पावर आपको मिली है उनको प्रे करिए कि उस चीज़ से आपको अवेयर कराएं। और कोशिश करिए जब ये ऐसी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आपको अलग से किसी से पूछने की, जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से वो फील हो जाएगा। ओके, वो फीलिंग्स आपको आ जाएगी, वो एक गट्स फीलिंग, एक इंट्यूशंस आपको आवाज़ दे देंगे। ओके, सो यू आर इग्नोरिंग डिवाइन एंड रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। सो यस, आपको साइन मिल रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपने हायर मिशन से वापस से रियलाइन होइए। आप रियलाइन नहीं हो रहे हैं, आप ऐसी बकवास चीजों में अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। सो ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर योर हाइस्ट गोस्ट। तो ऐसी कुछ चीजें लाइफ में हो रही हैं जो कॉन्फ्लिक्शन हो रहे हैं, जिसमें आप ड्रेन हो रहे हैं। तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स को और ये सारी चीजें जो भी हो रही है उसको सरेंडर कर दीजिए। आप मत उसको हैंडल करिए, उसको सरेंडर करके आप शांति से अपने काम में, अपने कामों में फोकस रखिए। चीजें सही हो जाएंगी। जो भी चीजें हो रही है वो हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। हो सकता है कि जानबूझ के चीजें यूनिवर्स ये क्रिएट करवा रहे हैं लोगों से, ताकि जो चीजें छुपी हुई हैं वो चीजें सामने आए। और हो सकता है ऐसी चीजें वो क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, यू आर नेवर अलोन, एंजेलिक सपोर्ट सराउंड्स यू। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपको एंजल्स आपको पूरी तरह से सराउंड किए रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं हर टाइम पे। मे भी उनको मालूम होता है कि ऐसी कुछ एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है। आपको डेफिनेटली एंजल्स नंबर दिखाई देना शुरू हो जाते होंगे, यानी कि ट्रिपल, फिर आपको अगर 444 दिख जाता है आपको, दैट मीन्स कि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी एनर्जी हावी होने की कोशिश कर रही है ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो सके। तो उस टाइम पे आपको 444 जरूर दिखेगा। यस, अबंडेंस ब्लेसिंग्स आर देयर वेट टू यू। सो यस, अबंडेंस ब्लेसिंग्स दोनों जो है वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो इसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए, इसको क्लेम करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ताकि ये चीजें जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आए। जब भी आप कुछ ऐसी चीजें माइंड में रखते हैं या आप पास की चीजों में जाते हैं तो ये चीजें रुक जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव थॉट रखिए और हमेशा रेडी रहिए और ऐसी चीजों को जगह मत दीजिए। अपने हार्ट को खाली रखिए ताकि ये ब्लेसिंग्स और अबंडेंस जो आपकी लाइफ में जल्दी से आ जाए। ओके, सो या ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो जो भी स्ट्रगलिंग जो आप फेस कर रहे हैं अंदर से बाहर से, कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रगल आपका फिजिकली ही हो, इंटरनली भी स्ट्रगल बहुत चलते हैं। तो जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं वो जल्दी ही एंड होंगी, बहुत जल्द उसकी एंडिंग की जाएगी और बस उसकी एंडिंग करेंगे। या सो 10-10, यू आर अलाइंड विथ हार्ट पर्पस, स्टे पॉजिटिव, द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। तो 10-10 अगर आपको दिख रहा है तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने पर्पस से अलाइंड हो चुके हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, क्योंकि और आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि 10-10 अगर देख रहे हो तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 444 देखते हैं, दैट मीन्स कि आपको एंजल्स सपोर्ट करते हैं। तो यस, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो यस, पॉजिटिव चेंजेस ही आपकी लाइफ में होंगी। आपको बस अपने होपफुल को बना के रखना है, अपने आशावादी को बना के रखिए कि चीजें अच्छी होंगी। तो ऐसी चीजें हो रही हैं उसको बस बोलिए ऐसी चीजें हैं, चली जाएंगी, ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी, ये चीजें चली जाएंगी और मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, खुशियां आएंगी, प्यार आएंगे, हैप्पीनेस आएंगे। ऐसी चीजों को बोलिए। 444C। तो यस, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं आप। तो ऐसी कुछ एनर्जी आती है तो आपको 444 जरूर दिखेगा और आपको वो एंजल्स बताना चाहते हैं कि वो आपके अराउंड ही आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। एम्पर की एनर्जी आई थी जो कि फाउंडेशन को भी दिखाता है, जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको यहाँ एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि आप एम्पर की एनर्जी में हैं। आप जो मैंने बोला कि मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई तो ऐसे व्यूअर हैं जिनको बहुत बड़ा ऊंचा पद मिलने वाला है, यानी कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर दिया गया है ताकि आप बहुत जल्द उस एनर्जी में पहुंच पाए। तो यस, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, लाइट ऑलवेज विन, क्योंकि आप लाइट को कैरी करते हैं, आप लाइट को फैलाने के लिए आए हैं। तो लाइट हमेशा जीतता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ओके, कोई कितना भी डिम करने की कोशिश कर ले वो डिम नहीं कर पाएगा। सो योर पाथ इज बिंग चैलेंज, स्टे स्ट्रांग, कीप फेथ इंटैक्ट।
तो ये जिस पाथ पे भी चल रहे हैं वो चैलेंजेस तो हैं, बट स्टिल आपको स्ट्रांग रहना है। आपकी अंदर इतनी स्ट्रांगनेस, इतनी पावर है कि आप इन सब चीज़ों को ईजिली पार पा लेंगे। आपको इतनी पावर दी गई है, उस पावर का इस्तेमाल करिए। या आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है, तो आपका लाइफ पर्पस जो हायर मिशन से जुड़ा है, तो उस पर्पस से आपको अलाइन होना है। ऐसी एनर्जी में मत रहिए जो आपको ड्रेन करती है, जो आपके लाइफ पर्पस से आपको डाइवर्ट करती है। ऐसी एनर्जी को पीछे छोड़ना है। सो द यूनिवर्स इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, इट्स योर टाइम। तो ये अभी आपका टाइम चल रहा है, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। यूनिवर्स आपके पक्ष में सारा काम कर रहे हैं। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है, बॉटम मैसेज क्या देना चाहते हैं। एंजल्स अश्योरेंस यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो आपको एंजल्स के गाइडेंस मिल रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। तो एजेंट्स जो कोई भी हैं, अगर 444 1010 दिख रहा है उनके लिए मैसेज है। अगर ऐसी कुछ एनर्जी आप फील कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। तो ये जो भी मैसेज मैं देती हूँ, जो भी यूनिवर्स से ये मैसेज आते हैं, डेफिनेटली जिनके लिए भी मैसेज होगा वो इसको फील कर लेंगे, वो कनेक्ट कर लेंगे इस मैसेज को। तो जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए, यूनिवर्स ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये मैसेज उन्हीं तक पहुंचता है, ये वीडियो उन्हीं तक पहुंचता है जिसको यूनिवर्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहेंगे वही होगा। तो यस, अगर ये वीडियो मैंने बनाया है, ये मैसेज आपको दिए हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे, अगर आप तक पहुंचना होगा तो यस, अपनी एनर्जी में रहिए, डाइवर्ट मत होइए वैसी चीज़ों में। जो भी ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहना है, ओके। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। अगर आप डिटैच हुए हैं ऐसे लोगों से, तो डिटैच ही होकर रहिए। जिनसे डिटैच हुए हैं, हो सकता है कि आपको पहले से मालूम हो गई वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो आपको मैंने क्लू भी ऑलरेडी दिया है, तो देख लेना। ऐसे अगर अवेयर नहीं है तो आप अवेयर हो जाइए और ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। वापस से आपको ऐसे लोगों से अटैच होने की जरूरत नहीं है, आपको मना किया जा रहा है। और अपनी एनर्जी में वापस आकर अपनी एनर्जी को और बूस्ट करिए, अपने पावर को यूज करिए। ऐसी चीजों को आप यूं हटा सकते हैं अपनी लाइफ से, ओके। सो यह अपने पर्पस से अलाइन हो जाइए, अपने पर्पस पे काम करिए। आपको कोई तो बड़ा उच्च पद आपको प्राप्त होने वाला है यूनिवर्स की ओर से। कुछ अकस्मात, कुछ अचानक आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ धन अचानक आपको मिलने वाला है। तो यह दिस इज योर एनर्जी। और जो भी एम्परर की एनर्जी थी वो मेष राशि के हो सकते हैं। अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे मेष राशि के हैं और ये सारी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज 100% आपके लिए है। तो यस, मैंने क्लू दे दिया है। अगर जिनसे भी ये मैच होता है, यूनिवर्स को क्लेम करिएगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा इस एनर्जी के लिए, और ऐसी ब्लैक एनर्जी को मल्टीप्लाई करके उसको बैकफायर कर दीजिए, ओके, ताकि वापस से रिटर्न आपके पास ना आ पाए। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा फेस पे स्माइल रखिएगा, कोई भी सिचुएशन हो। सो ताकि आपके दुश्मन भी आपके फेस को रीड ना कर पाए। आप कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं आपके दुश्मन, आपके जो हेटर्स हैं, वो डेफिनेटली आपको देखना चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं ताकि वो खुश हों, बट आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एनर्जी आए, वो आपको पता है, बट अपने फेस को हमेशा स्माइल करके रखिए ताकि वो समझ ही नहीं पाए, वो कंफ्यूज हो जाए। वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, बट वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसी चीजें किया है फिर भी आपके फेस पे इतनी स्माइलिंग क्यों है, आप इतने खुश क्यों हैं। तो वो समझ जाएंगे एनर्जी शायद उल्टा हो गया है। तो आप हमेशा खुश रहिए, लोगों को अपना फेस रीड करने मत दीजिए, हमेशा स्माइल रखिए फेस पे। ऐसी एनर्जी आके भी वापस चली जाएगी आपको खुश देखकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।